पाकिस्तानी हुकूमत ने मराकश कश्ती हादसे की आला सतही तहकीकात कराने का फैसला कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की हुकूमती टीम मराकश रवाना हो गई। कमेटी तारकीन वतन की कश्तियों के हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों का पता लगाएगी। पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। अफ्रीकी मुल्क मौरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हो गए थे। FIA ने मराकश कश्ती हादसे में मुलविस खातून मुल्जिमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर FIA गुजरावाला ने कहा, मुल्जिमा अपने बेटों खावर और हसन के कहने पर लोगों से रकूम लेने जाती थी। गुजरात से मुल्जिमा ने मुतादिद अफराद से रकूम भी वसूल की, जिस पर तहकीकात जारी हैं। कश्ती हादसे में नामजद और सब एजेंट्स की गिरफ्तारियां यकीनी होंगी। हालिया के हामिद शब्बीर के जाबहक होने की तस्दीक। इबरार शब्बीर ताहाल लापता हैं। £190 मिलियन तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। बानी PTI को रिश्वत और डाके की सजा मिली। बानी PTI के हाथ डाके और करप्शन से रंगे हुए हैं। करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर जब्त पैसा वापस कर दिया। ये वही पैसा है जिससे 25 करोड़ का घर बनाया गया। काबीना ने बंद लिफाफा मंजूर करके इसके हवाले किया जिसने चोरी की। NCA ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के उलमा कराम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इस्लाम के नाम पर हासिल पाकिस्तान में लोग इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। हुक्मरानों और सियासतदानों ने मजहब इस्लाम के साथ जुल्म किया। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। सनतकार, जागीरदार, ब्यूरोक्रेट्स और आम पाकिस्तानी की एक हैसियत है। झूठ मूठ और धांधली के इलेक्शन से हसीना वाजिद भी जीती थी। शराफत से हमारी बात मान लो। मदारिस पर हर तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं और आलमी साजिशें हो रही हैं। कई दरवाजों से बैक वक्त मुज़ाकरात नहीं चला करते। 2 से 3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चलते हैं। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और मुकालमों का इल्म है। मुलाकात को अलीमा खान खुशाइंद करार दे रही हैं। बानी PTI इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। कहते हैं, बातचीत बराह रास्त आला तरीन सतह पर शुरू हो गई। कुछ कहने की बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्सपर्ट पैगाम। इस मुल्क में सियासी आज़ादी नहीं, ये मुज़ाकरात का कह रहे थे। अब मुज़ाकरात शुरू किए तो भाग रहे हैं। बानी PTI ने पहले कहा था इनके पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं। बानी PTI NRO नहीं लेंगे। अब हुकूमत NRO मांग रही है। अता तारड़ जैसे लोग पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे हैं। इंसानी हकूक की पामाली हो रही है और दुनिया हम पर तनकीद कर रही है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की मीडिया से गुफ्तगू। मुश्तर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, PTI और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मुअस्सर बनाने का काम शुरू हो चुका। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके जो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुलें। PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। शेख रशीद कहते हैं, बानी PTI से खुशगवार मूड में मुलाकात हुई। मैंने बानी PTI को खुद बोसा दिया और उन्होंने मुझे गले लगाया। बानी PTI ने कहा, आप सियासत के सारे रूल समझते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। मैंने बानी PTI को कहा कि हाई कोर्ट से आपको जल्द रिलीफ मिलेगा। मैंने बानी PTI को यह भी कहा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा तो मुज़ाकरात फेल और ख़त्म हैं। अदालती मामलात का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। £190 मिलियन केस का फैसला आ चुका है जिसमें कोई इब्हाम नहीं। बानी PTI को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन पर सजा हुई। चोरी और करप्शन का पैसा साबित होने पर मुतालिका मुल्क को वापस करना बरतानिया का कानून है। PTI दौर में खुफिया तरीके से काबीना ने डील की मंजूरी दी। करप्शन साबित होने पर अदालत ने सजा सुनाई। मुस्लिम लीग नून के चीफ वेब
तारिक फजल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, दूसरों की किरदार कुशी करने वाले ने मुल्क की तारीख की बड़ी करप्शन की। बानी BTI सबसे बड़े चोर साबित हो गए हैं। झूठ, बहतान और इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में कोई इबहम नहीं। पार्टी फंडिंग, शौकत खानम का खैराती पैसा, बहुत से मामलात में इन्होंने करप्शन किया। बानी BTI का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई? सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि दूसरों की किरदार कुशी करने वाले ने मुल्क की तारीख की बड़ी करप्शन की। बानी BTI सबसे बड़े चोर साबित हो गए हैं। झूठ, बहतान, इल्जाम तराशी करने वाले खुद करप्शन में पकड़ा गया। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में कोई इबहम नहीं। पार्टी फंडिंग, शौकत खानम का खैराती पैसा, बहुत से मामलात में इन्होंने करप्शन की। बानी BTI का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेंट पैट्रिक में सकाफती दिन की तकरीब से खिताब में कहा, मेरी इक़दार और तरक्की की बुनियाद रखने वाला ये इदारा आज चमक दमक रहा है। सकाफती दिन महज एक जश्न नहीं, ये फ़हाम व तफ़हीम और हम आहंगी का आकाश है। सकाफती लम्हात और मुशाहिदात हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। सकाफती पहलुओं से ही हम अपने वतन की हकीकी तफ़हीम को उजागर कर सकते हैं। मुनफरिद शनाख्तों की पहचान रखने वाला मुल्क हम आहंगी की बड़ी मिसाल है। नामंतखब अमरीकी सदर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर अकामत शोइची की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज का 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को दौरा जापान की दावत। मरियम नवाज ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। जापानी सफ़ीर ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह के इक़दाम को सराहा। नामंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलबरदारी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। स्टेज सज गया। सिक्योरिटी के लिए 25,000 एहलकार तैनात। मुतादिद आलमी रहनुमाओं को शिरकत के दावतनामे अरसाल। ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर 20 जनवरी को दूसरी मुद्दत इस सदारत के लिए कांग्रेस के अरकान सुप्रीम कोर्ट हज़ारों शुरका के सामने हल्फ उठाएंगे। सदर जो बाइडेन ने तस्दीक की है कि वो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप की सदारती तकरीब में शिरकत करेंगे। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदा तय पा गया। रूसी सदर का ईरान में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जुमा के रोज ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने रूस का दौरा किया। दोनों ममालिक के सदूर ने क्रेमलिन में मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत सिक्योरिटी सर्विसेज, फौजी मशकों, अफसरान की ट्रेनिंग में ताउन शामिल। ईरान और रूस एक दूसरे के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले में इल्ज़ाम पर एक शख्स ज़ेर हिरासत। भारतीय मीडिया के मुताबिक मशकूक मुल्ज़िम को मुंबई पुलिस की निशानदही पर हिरासत में लिया गया। मुल्ज़िम को छत्तीसगढ़ में चलती ट्रेन से हिरासत में लिया गया। मुंबई पुलिस ने वीडियो कॉल पर मुल्ज़िम की तस्दीक की। मुल्ज़िम ने मज़ाहमत के दौरान सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया, जिससे 6 ज़ख्म आए। इनमें से 2 काफ़ी गहरे थे। एक ज़ख्म रीढ़ की हड्डी के करीब तरीन था।